हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस पढ़ाऊंगी। हम लोग का नाटा और जेई मेन पेपर टू का जो मेन क्वेश्चंस होता है दैट कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर एंड अबाउट आर्किटेक्ट्स। ओके, सो मैं कुछ बातें आप लोग को बताऊंगी जो कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से है, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ से हुआ, अलग अलग जो सिविलाइजेशंस बिल्ड हुए इंडिया में, डेवलप हुए इंडिया में, वो सब सिविलाइजेशन किस तरह के मतलब कंस्ट्रक्टेड हाउसेस में रहते थे और किस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का प्रभाव डाला हमारे कल्चर्स पे, और वो कल्चर जो है हमारा किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, वो कल्चर हम लोग के बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस में रिफ्लेक्ट होता है। इंसान जिस तरह की चीज़ें सोचता था, जिस तरह की लाइफ डील करता था और जिस तरह से रहता था, उस तरह से ही आर्किटेक्चर को भी अपने सांझे में डाल दिया गया था। The first known civilization of India is Indus Valley Civilization. The two settlements of this civilization, Harappa and Mohenjo-daro, were famous for their town planning. सबसे बड़ा जो सिविलाइजेशन था इंडिया का वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो की जो सिटीज़ थी वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान की गई थी। स्ट्रीट्स वर डिवाइडेड इनटू लेन्स, यानी कि वो जो स्ट्रीट्स थी वो स्क्वायर करके बटी हुई थी, और स्ट्रीट्स के जो बाउंड्रीज था वो जो है स्लोपिंग बाउंड्रीज था, यानी कि सामान ले जाने में और लेके आने में बहुत ही सुविधाजनक था। स्ट्रीट्स वर राउंडेड इन स्ट्रक्चर विद स्लोपिंग प्लैंक्स ऑन ऑल द साइड्स। उसके साथ साथ हम लोग की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें जो लोगों का आर्किटेक्चर की तरफ सोच था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस समय भी हम लोग को सबके घरों में वेल्स और ड्रेनेज सिस्टम, हर तरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम जो थे वो वहाँ पे इस तरह से बना हुआ था कि हर एक घर में एक ड्रेन था, और हर घर का जो ड्रेन है वो अंडरग्राउंड में जो मेन ड्रेन है उससे कनेक्टेड रहता था। उसके बाद जो हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें वाटर सप्लाई का भी स्कीम था और बहुत ही अच्छा तरीके से मेंटेन किया गया था। हर एक घर में टॉयलेट हुआ करता था। और उसके बाद जो मेन हम लोग का ये होता है वाटर सप्लाई का स्कीम, सबसे बड़ा बात था कि उसमें ड्रेन्स जो है रेगुलरली साफ सफाई भी किया जाता था, शिवर पाइप्स भी थे, हर तरह की फैसिलिटीज़ दे सकते थे वो लोग। और ये भी तब जब इतना पुराना एज ऑफ टाइम चल रहा था। टाइम मेनली नहीं आएगा, बट सिटीज़ वेर प्लान्ड, और स्ट्रीट्स में हम बोले रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहती थी। इस तरह से प्लानिंग था उन लोग का। स्लोपिंग प्लैंक्स प्रोवाइड किए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। इन सब के साथ साथ टाउन प्लानिंग, घर और हाउसेस होने के साथ साथ वहाँ पे ड्वेलिंग हाउसेस भी होते थे। ड्वेलिंग हाउसेस होते थे यानी कि रहने के लिए घर फॉर द गेस्ट और द विजिटर्स ऑफ दैट सिटी। तो ड्वेलिंग हाउसेस का होना भी एक बहुत बड़ा बात था कि वो लोग इतना कुछ विजिटिंग थे वहाँ पे। उस टाइम भी इस तरह के लोग थे जो इधर से उधर काम के लिए जाते थे। बहुत काफ़ी कुछ डेवलप्ड हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद ड्वेलिंग हाउसेस के साथ साथ वहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी भी फाइंड की गई थी। द ग्रेट ग्रैनरी वॉज अ ग्रेट बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस। ग्रेट ग्रैनरी का यूज़ होता था जब फार्मर्स वहाँ के जो मेन वीट्स और बार्ले जो कि वो लोग प्रोड्यूस करते थे आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको स्टोर करने के लिए ग्रेट ग्रैनरी का यूज़ होता था। तो ग्रेट ग्रैनरी एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर का पीस है। उसके साथ साथ था हम लोग के पास दी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वॉज अ सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर, ओके, कंप्राइजिंग ऑफ 4 वरांडास ऑन द 4 साइड्स। यानी कि वहाँ पे जो ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ जैसे हम लोग का यहाँ पे स्विमिंग पूल होता है वैसे ही उस टाइम पे स्विमिंग पूल हुआ था। स्विमिंग पूल का भी अरेंजमेंट किया गया था जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। बीच में
एकदम बीच में स्क्वायर टाइप का बड़ा सा पूल था, चारों तरफ सीढ़ियाँ लगाई गई थी और भी चारों तरफ वेरांडास प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, रहने के लिए, शायद क्लोथ्स चेंज करने के लिए, ये सब चीज़ों से। और गिप्स पम्प मोटर का यूज़ हुआ था वो स्विमिंग पूल को बनाने के लिए भी। बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर था और ये फाइंड किया गया था मोहेंजोदाड़ो में। उसके बाद ये सब तरह के सुपर स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिले थे हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो में, जो कि वहाँ का वेल आर्किटेक्चरल वर्क दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग के पास वहाँ पे सिटाडल्स नाम की बिल्डिंग्स भी मिली थी, जो कि हम लोग को ये बताती थी कि उन लोग का रिलीजियस चीज़ों पे कितना बिलीफ था। इसके बाद वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के स्टैचूज़ मिले थे, जैसे कि स्टैचूज़ ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मदर गॉडेस, ऐसे टाइप के कुछ अलग तरह के स्टैचूज़ मिले थे, जैसे कि स्टोन स्टैचू ऑफ ए नोबल मैन और मेल टॉर्जो का एक स्टैचू मिला था, जिसके सॉकेट होल्स थे जिसके शोल्डर्स और नेक्स पे। तो ये सब तरह की चीज़ें मिली थी और वेरियस काइंड्स ऑफ पॉटरीज और स्पिनिंग व्हील्स, जिससे बताता था कि वो लोग काफ़ी हद तक डेवलप्ड सिटी से बिलोंग करते थे। उसके बाद आया था अर्ली मौर्यन डायनेस्टी। अर्ली मौर्यन डायनेस्टीज के जो मेन आर्किटेक्चरल वर्क्स है वो है ए सीरीज ऑफ एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स के ऊपर वो लोग बहुत तरह के इंस्क्रिप्शंस बनाते थे। स्तूपास, जो कि मेन मौर्यन डायनेस्टी का बनाया गया है स्तूपास। और मोनोलिथिक पिलर्स एक ही स्टोन के पिलर्स को यूज़ करके बनाया जाता था। मोनोलिथिक एक्सेसरीज टू श्राइन्स, remains of vast palaces, एक ग्रुप ऑफ रॉक कट चेम्बर्स, और एक ग्रुप ऑफ रॉक कट चेम्बर्स भी हम लोग को मिला था, जो कि मॉडर्न डायनेस्टी का बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके बाद जो हम लोग का सुंघास और अंधराज आते हैं। मेन हम लोग का आर्किटेक्चर पीस जो था सुधास और अंधराज का, वो था सरनाथ और सांची के स्तूपास में, जो कि स्तूपास था 70 फीट इन डायमीटर, 35 इन हाइट। ये सब इतना याद करने का दरकार नहीं है, बट यहाँ पे बुद्धिस्ट जो स्तूपास थे वो लोग बहुत ही बड़े एग्जाम्पल्स थे। फिर बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर जो आया मेन हम लोग का, बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ रियली रेलिवेंट फॉर्म ऑफ स्टडीज़, बिकॉज हम लोग के जो अजंता और एलोरा केव्स हैं वहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं, जिनमें पूरा बुद्धा का लाइफ से लेकर के बहुत तरह का मास्टरी पीस ऑफ आर्किटेक्चर और आर्टिस्टिक वर्क है, बहुत कुछ है जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को दर्शाता है। वो लोग सिंगल केव्स और सिंगल रॉक से इस तरह से बनाया था उन लोगों ने मूर्ति को, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी, और केव्स के अंदर है ये सब कुछ, बहुत ही ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर थी ये सब। जस्ट फॉर दैट आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस उन्होंने कलर्स भी बाहर बहुत दूर दूर से लेके आए थे, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया था कलर्स बनाने के लिए भी। उसके बाद आते थे हम लोग के छोला डायनेस्टी अंडर द्रविडियन स्टाइल। इट वॉज चीफली छोला रूलर्स दैट द आर्किटेक्चर ऑफ साउथ अटेन इट्स कल्मिनेशन। तांजोर टेम्पल द मेन फीचर ऑफ वायना डोमिनेट्स द पिरामिड्स, और ये सब थे। फिर उसके बाद पांड्याज और द्रविडियन स्टाइल आया। यही सब मेन हम लोग का हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का स्टडीज़ है। जो मेन हम लोग की मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से, ये तो थोड़ा बहुत पार्ट था हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में से। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या था, किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और किस तरह से आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस होता गया टाइम के साथ साथ, ये सब बातें उसी पे थी। अब हम लोग को कुछ बिल्डिंग्स को डिटेल्स में स्टडी करना है। तो उन बिल्डिंग्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बिल्डिंग है वो है हमारी जामा मस्जिद। हमारी जो जामा मस्जिद है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो बीजापुर आर्किटेक्चर का पीस है। बीजापुर आर्किटेक्चर का पीस है और वो हम लोग it was built by the entrance gateway was provided by Mughal Emperor Aurangzeb.
जो यहाँ पे जो एंट्रेंस गेटवे है वो किसके द्वारा बनाया गया था? एम्परर औरंगज़ेब द्वारा बनाया गया था। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर में से है जामा मस्जिद। गोल गुम्बज भी मोनूमेंट एट बीजापुर है, मौसलेम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को गोल गुम्बज में जो आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है वो हम लोग को इस तरह से बताया जा रहा है कि हम लोग को जामा मस्जिद, गोल गुम्बज, ये सब कहाँ सिचुएटेड है ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इनके आर्किटेक्ट्स कौन है ये याद रखना पड़ेगा। किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है ये इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का सुपर आर्किटेक्चरल वर्क है वो है टोम्ब ऑफ हुमायूं। टोम्ब ऑफ हुमायूं मुगल स्टाइल में डेवलप्ड है और इसके भी बहुत ही अच्छा पर्शियन कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। मेन ये सब जो भी मैं आप लोग को वर्क्स बता रही हूँ आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस का, इन लोग का थोड़ा डिटेल स्टडी कीजिएगा। जो कि मैंने 3 क्वेश्चन बताया, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल और किस जगह पे सिचुएटेड है और ये मोनूमेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग याद रखेंगे तो ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है। फतेहपुर सीकरी जो है वो क्या है? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था वे जब उसने फतेह हासिल की थी, ऐसे ही कुछ स्टोरी था उसके ऊपर। तो वो उसका वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो कब बनाया था? अकबर स्काई रिंग में बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा और गेट ऑफ मैग्निफिशेंस, बुलंद दरवाज़ा शायद भी उधर का ही एक पीस है और वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है मुगल्स के द्वारा आर्किटेक्चर में। अकबर टोम्ब सिकंदरा नियर आगरा, ये हम लोग का जो अकबर का जो टोम्ब है वो कहाँ पे है? सिकंदरा नियर आगरा में है। वहाँ पे भी बहुत तरह के गेटवेज है। ये सब जो पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर है ये हम लोग को अच्छे से याद रखना है। ताजमहल ऑल्सो वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर। शाहजहां ने बनाया था किसके लिए? बिलव्ड अपनी मुमताज़ के लिए बनाया गया था और ये जो है यमुना नदी के किनारे पे सिचुएटेड है आगरा में। और सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूपा। ये भी सैंडस्टोन से बनाया गया है। और एलिफेंटा भी है, वो एलिफेंटा हम लोग का डेक्कन ट्रैप्स बेसल्ट है, मुंबई में सिचुएटेड है, डेक्कन ट्रैप बेसल्ट से बनाया गया है। और टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम जो कि चेन्नई की जगह चेन्नई में है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि हम लोग का जो मेन आर्किटेक्चरल वर्क है इंडिया का वो कहाँ सिचुएटेड है, किस चीज़ों से बना गया और उन लोग का आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इतना याद रखना ही काफ़ी है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में से और बिल्डिंग्स ऑफ आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस में से। ठीक है, so friends, for more updates please subscribe my channel and keep on studying for your NATA and JEE Mains paper 2 exams. Best of luck. Thank you.